ये जो संबंध है भारत की कल्चरल हेरिटेज का, भारत की जो समृद्ध संस्कृति परंपराएं हैं, कैसे वो भारत की आर्थिक उन्नति में भी योगदान दे सकती है। तो शुरुआत हो रही है जो 6 तारीख को, हम 6 जुलाई को नई दिल्ली में हम इसको लॉन्च करेंगे और ये पहला एडिशन होगा। बट इस कॉन्क्लेव को लॉन्च तो हम 6 तारीख को, इसका प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन आप कह सकते हो, पर जो विजन है वो 25 सालों से उनके साथ है, उनके दिल में है। और वो विजन ये है कि भारत देश में अपनी संस्कृति को पुनर्जागृत करते हुए, पुनर्स्थापित करते हुए देश को एक विश्व गुरु के राह पे लेके जाना है। मैत्री बौद्ध परिवार ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था कॉन्क्लेव 2024 के शुभारंभ करने की घोषणा की। यह कार्यक्रम 6 जुलाई 2024 को दिल्ली में होगा। सामाजिक आध्यात्मिक संगठन मैत्री बौद्ध परिवार अपनी तरह का यह पहला सम्मेलन करने जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक विकास के बीच संबंध का पता लगाने और उसे स्थापित करने के लिए विचारकों और दूरदर्शी लोगों को एक छत के नीचे लाया जाएगा और इस बात पर जोर दिया जाएगा कि कैसे भारत की समृद्ध परंपराएं आर्थिक विकास को गति दे सकती हैं। मैत्रेय दादा श्री जी ने कहा कि CEC 2024 हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक आर्थिक सिद्धांतों के साथ एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि सांस्कृतिक और आर्थिक कॉन्क्लेव 2024 एक अनुभव मंच है जो सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था के बीच की खाई को पाटता है। गहन चर्चाओं और एक्सपर्ट विश्लेषणों के माध्यम से हम आर्थिक विकास के लिए नए रास्ते खोजेंगे जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करेंगे। CEC 2024 एक अनूठा और महत्वपूर्ण आयोजन होगा जो भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक धरोहर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट, बिजनेसमैन, शिक्षाविद और सांस्कृतिक नेताओं का समागम होगा जो देश के विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान में योगदान देंगे। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। का एक मॉडल डेवलप करने का यह जो संकल्प है दादाश्री जी का, उसको लेके हम लोग आगे बढ़े हैं और उस मॉडल को डेवलप करते हुए आने वाले समय में केवल भारत की अर्थव्यवस्था को ही प्रोपेल नहीं करना बल्कि इस मॉडल को ग्लोबल लेवल तक हम ले जा सकें, ये उद्देश्य। सर, अब इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया है 2047 का विकसित भारत। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार कहीं इस चीज़ को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जो और लोग भी इसमें जुट रहे हैं? नहीं, सक्षम कैसे नहीं है। मैंने तो आपको पूरे डेटा दिए हुए हैं। जिस तरह से जो अर्थव्यवस्था भारत की, आज अगर आप डेटा देख लें, भारत की अर्थव्यवस्था कोविड के बाद विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में सबसे ज़्यादा आ रहा है। ग्लोबल लेवल पे भारत के प्रति इंटरेस्ट सबका, भारत के इन्वेस्टमेंट के